अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं दुनिया न्यूज और मैं हूं समीना रमजान और मैं हूं जवाद अहमद सिद्दीकी। आइए नजर डालते हैं दुनिया हेडलाइंस पर। अदालतें किसी भी कानून को कलअदम करार देने का हक रखती हैं, चीफ जस्टिस ने वाज़ेह कर दिया। शर्जील मेमन कहते हैं जमहूरी हुकूमत को घर भेजने का फैशन खत्म होना चाहिए। अयाज सुमरो ने शहबाज शरीफ को लांढी जेल का लापता कैदी करार दे दिया। कराची में 30 अफराद के कत्ल में मुलव्विस टारगेट किलर समेत 3 गिरफ्तार। फायरिंग के वाकयात में 3 जाँ बहक। बाजौड़ एजेंसी में अमन लश्कर के साथ झड़प में 25 शिद्दत पसंद मारे गए। सब पासपोर्ट की उम्र दुगनी हो गई, अब 5 के बजाय 10 साल के लिए पासपोर्ट बनेंगे। रहमान मलिक का कहना है कि सिर्फ बगैर शनाख्त वाली सिम्स बंद होंगी। कराची में हब डैम पर पिकनिक मनाने वाली 3 लड़कियां डूबकर जान बहक। लाहौर में भी 5 साला बच्चा गटर में गिरकर हलाक। लाहौर में शदीद बारिश के बाद नशेबी इलाके फिर डूब गए। नक्कासी आब के नाक़िस इंतजामात पर शहरी इंतजामिया को कोसते रहे। कराची में रिमझिम के बाद मौसम सुहाना, नौजवानों को मिल गया मौज मस्ती का बहाना। मौसम रंगीले सुहाने जिया नहीं माने, तू चिट्ठी लेके आजा साजना। मारूफ कॉलमनिगार दानिश्वर और बेबाक तजियाकार हारून रशीद भी रोजनामा दुनिया से मुंसलिक हो गए। खाविदा आंखों और दिलकश लबो लहजे के शायर अहमद फराज को हमसे बिछड़े 4 बरस बीत गए। और फिनलैंड में एयर गिटार का आलमी मुकाबला अमरीकी फनकार नॉर्डिक थंडर ने जीत लिया। हेडलाइंस आपने देखी, अब खबरों की तफसील भी आपको बताएं। सबसे पहले बात करते हैं चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी की, जिन्होंने वाज़ेह किया है कि अदालतें किसी भी कानून को कलअदम करार देने का हक रखती हैं। जी हां, उन्होंने सक्खर में लॉ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए ये बात कही। Do so in exercise of the powers of the judicial review to examine the virus of any law or administrative action on the touchstone or criteria standard fixed by the Constitution, and to strike down the law and action if it is found to be violative of or in conflict with the fundamental law. People approach the courts for resolution of their conflicts, disputes, and to seek the redress for injustice or injury suffered. In performing these functions of having to interpret the law, Constitution, and to resolve conflicts and disputes and dispense justice, the primary objective before the judiciary is to resolve and maintain peace, security, and tranquility in society. और वजीर इत्तिलात संत शर्जील मेमन का कहना है कि जमहूरी हुकूमत को घर भेजने का फैशन खत्म होना चाहिए। वो कराची में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। 27 तारीख हो या कोई और तारीख हो, जमहूरी और इलेक्टेड गवर्नमेंट्स को घर भेजने का जो नया फैशन शुरू किया है, ये अब ख़त्म होना चाहिए। वजीर आजम राजा परवेज अशरफ से वजीर कानून फारूक एच नाइक ने मुलाकात की, जिसमें सुप्रीम कोर्ट में पेशी के हवाले से कानूनी उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वजीर आजम हाउस में मुलाकात के दौरान फारूक एच नाइक ने वजीर आजम को सुप्रीम कोर्ट में पेशी के हवाले से कानूनी उमूर और अदालती मामलात पर ब्रीफिंग दी। सुप्रीम कोर्ट ने NRO अमल दरामद केस में स्विस हुक्काम को खत लिखने के मामले पर वजीर आजम को 27 अगस्त को तलब किया हुआ है। वजीर आजम के अदालत में पेश होने या न होने के हवाले से पीपल्स पार्टी की कोर कमेटी के इजलास में भी मशावरत की गई थी। ताहम इस मामले पर हतमी फैसला इत्तेहादी जमातों से मशावरत के बाद किया जाएगा।
सिंध के वजीर कानून अयाज सोमरू ने वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ को लांडी जेल का लापता कैदी करार दे दिया। जवाब में पंजाब के वजीर कानून राना सनाउल्लाह कहते हैं कि विफाकी हुकूमत का जाना ठहर गया है। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की सियासी लड़ाई हर रोज नया रुख इख्तियार करती है। सिंध के वजीर कानून अयाज सोमरू ने आज मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और वजीर आला पंजाब मियां शहबाज शरीफ को लांडी जेल का लापता कैदी करार दे दिया। सिंध असम्बली की कमेटी रूम में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अयाज सोमरू का कहना था कि 20 नवंबर 1999 को 2 भाइयों को त्यारा हाईजैकिंग केस में सजा सुनाई गई थी। एक भाई ट्रांसफर हो गया अडियाला जेल 7/4/2000 को, मुझे पता नहीं, उसको मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के नाम से पुकारते हैं। वजीर कानून सिंध ने बताया कि एक कैदी की सूबाई हुकूमत को तलाश है जो लांडी से गायब है। मियां शहबाज शरीफ साहब हमारे मोअज़्ज़िज़ मुस्लिम लीग नून के रहनुमा, वो 10/12/2001 से लापता है। दूसरी जानिब पंजाब के वजीर कानून राना सनाउल्लाह ने अयाज सोमरू के इल्जामात का जवाब देते हुए कहा कि जेल के अंदर जाने और बाहर आने वाले का रिकॉर्ड होता है। करप्ट जरदारी टोला जो है, ये अली बाबा और 40 चोर जो हैं, ये अपने करप्ट वजूद